नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है जो लोग 31 दिसंबर 2024 का एनपीसीआईएल रावत भाटा का प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो है एग्जाम दिए हैं और 1 महीना से ऊपर हो चुका है और अभी तक इसका रिजल्ट जो है नहीं आया है और नहीं ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जिसके तहत पता चले कि रिजल्ट कब आने की संभावना है और क्या क्या कितना दिन में इसका प्रोसेस पूरा होने वाला है। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा फेक आईडी बना करके जो है फेक न्यूज बना करके, आईडी तो ओरिजिनल नहीं होता है, फेक न्यूज बना करके थंबनेल पे यूट्यूब पे लगा करके कि इसका रिजल्ट जारी हो गया और सबको गुमराह किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि नहीं, इस पे एक वीडियो आ जानी चाहिए कि एनपीसीआईएल जो है कब इसका जो है रिजल्ट देने वाले है और कितना कट ऑफ रहने वाला है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। आईआईटी मेडिकल इंजीनियर वाले छात्र भी चूंकि इनमें इंक्लूड हुए होंगे, तो आपको पूरी कॉन्फर्मेशन इसमें जो है पता चल जाएगा कि नहीं कितना कट ऑफ चल जाएगा और आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगा और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें कुछ हम प्रीवियस ईयर्स के कि पहले हम वैकेंसी के बारे में बता देते हैं, प्रीवियस ईयर्स के बारे में थोड़ा सा कि पहले मैं ये बता देते हैं कि इसमें कितना स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी जो है, एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आईडी जो है 1,71,000, तो ऐसा ही 17,180 है, 5597 यहाँ एक का रोल नंबर मिला। इससे यह पता चलता है कि इससे ज्यादा ही स्टूडेंट जो है 5500, ऐसा नहीं कि ये लास्ट बाउंड्री पॉइंट है, 5597 से प्लस 6,000 7,000 या इतना ही रह सकता है, लेकिन फिक्स है कि इससे प्लस लड़का जो इसमें फॉर्म भरा था, एग्जाम देने की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्म इतना भरा था। तो फॉर्म की बात की जाए तो मेरे ही अनुमान से हिसाब से लगता है कि टोटल फॉर्म इसमें जो है टोटल फॉर्म इसमें कम से कम यदि जब गिरा होगा तो इसमें जो है 30,000 20,000 प्लस जो है इसमें फॉर्म गिरा होगा, 30,000 प्लस फॉर्म गिरे होंगे। और इसका एग्जाम कम से कम तो 15,000 स्टूडेंट इसका जो है एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि बहुत दूर सेंटर था, फुल्ली जो है स्टूडेंट जो इसमें एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो कम से कम 5,000 जो स्टूडेंट 15,000 स्टूडेंट फिर भी एग्जाम इसमें दिए होंगे। तो आपका कंपटीशन 10 से 15,000, अनुमानित 10 से 15,000 के बीच में रहने वाला, 10 से 15,000 के बीच में रहने वाला। सीट कितना है? 152 सीट है, 152 सीट है, टोटल 152 सीट है। अब इतना तक तो क्लियर हो गया होगा कितना सीट रहने की संभावना है। लेकिन आपको कोई यूट्यूबर पिछला से तुलना करके दिखाएगा कि नहीं 2019 का बहाली में ऐसा था, इसका एग्जाम 23 में हुआ, 23 में इसका रिजल्ट आया, सारा प्रोसेस 23 में हुआ 19 के बाद। तो उसमें जो है बहुत कम लड़का है कि 2500 की 3,000 लगभग जो है इसमें लड़का, बहुत कम लड़का जो इसमें भाग लिया था, महज और महज जो है 20% लड़का ही आया था एग्जाम देने के लिए। तो बहाली के बारे में सोचिए, 19 का बहाली एक बार आया था जाकर के 23 में, तो उतने लंबे वक्त के बाद, और पहले उतना इस सब के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है और यूट्यूब के थ्रू जो पता चल जाता है कि नहीं ये भी एक पोस्ट है बहाली के लिए, और इसी कारण से अब इसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो बात की जाए अब कंपटीशन किस लेवल का होगा, क्या कट ऑफ इसमें रहने वाली है, कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा चलते हैं। इसमें जो है कितना कट ऑफ रहने वाली, ये मेन पॉइंट है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो अब कट ऑफ से लेकर के रिलेटेड चलते हैं। कट ऑफ आप भी जानते हैं कि इसमें 2 एग्जाम हुआ है, एक एग्जाम हुआ है 1 और एक एग्जाम हुआ है, इसका नाम हम 2 रख देते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम ही 2 नहीं हुआ है, इसमें लड़का भी 2 ग्रुप का बैठा है। एक लड़का बैठा है जनरल कंपटीशन वाला और एक लड़का बैठा है आपका जो है आईआईटी इंजीनियर वाला, आईआईटी इंजीनियर, मेडिकल, नीट, जो भी ये सब वगैरह वगैरह, एनडीए, ये सब का जो तैयारी करते हैं इस ग्रुप का। तो 2 ग्रुप में लड़का जो है बैठा था। तो पहला ग्रुप के सिलेबस में आप यदि जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें पता होगा, उसमें एवरेज, ब्याज परसेंटेज, जो भी अलजेब्रा का प्रोसेस होता है, स्टैटिक्स, ये सब जो है प्रश्न आया था और जीके का प्रश्न भी आया था। मतलब ये जो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप वाला जो लड़का है वो जनरल कंपटीशन वाला। और इसमें जनरल और आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल वाले में जो है इसमें पीसीएम रहता है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, विच इसमें मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा रहता है और इस बार तो केमिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन सोल्व 2 पेज में होता था, फिर भी नहीं पूरा। तो क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आया था, हार्ड आया सभी के लिए आया, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी।
तो एक था पीसीएम आईआईटी इंजीनियरिंग, जो मेडिकल वाला स्टूडेंट होगा उसका पीसीएम मजबूत होगा। जनरल कंपटीशन वाले कभी भी नहीं इसे लड़ सकते हैं। लेकिन इसका जो जनरल कंपटीशन वाला है ये लड़का भी नहीं लड़ सकता है। लेकिन आईआईटी, ध्यान से समझना है, आईआईटी इंजीनियर मेडिकल वाला जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो होता है सिलेबस, उसमें जो जनरल कंपटीशन वाला लड़का है वो इसको इतना स्ट्रोंग नहीं हो सकता है। हम एवरेज की बात करें टोटल में, जितना ये मजबूत होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उतना मजबूत ये नहीं हो सकता। और जनरल कंपटीशन के मैथ में भी अलजेब्रा हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कार्य ऊर्जा हो गया, उसमें जितना जनरल कंपटीशन वाला मजबूत होगा उतना मजबूत इंजीनियर वाला नहीं होगा। तो यहाँ तो पलड़ा बराबर है कि दोनों का, दो ग्रुप में लड़का जो इसमें तैयारी करने वाला फॉर्म भर रहे हैं, एक जनरल कंपटीशन वाला और एक आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल वाला। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। लेकिन वास्तव तो यही है कि दोनों लड़का जो एनडीए का, एयरफोर्स का और बड़े बड़े ये सब जो एग्जाम होता है आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल, वो सब भी इसमें जो है फॉर्म भरे हैं। जिससे आप सोच सकते हैं कि जो बीपीएससी की तैयारी करने वाला है लड़का भी दरोगा का फॉर्म भरता है और स्टेट पुलिस का फॉर्म भरता है, ठीक उसी तरह से ये सभी तैयारी करने वाले लोग जो है फॉर्म डालते हैं छोटे छोटे एग्जाम का। अब बात रहा यहाँ तक तो दोनों बराबर है, लेकिन अब किसका कितना पलड़ा भारी रहा। अब आप लोग भी जानते होंगे कि एग्जाम फर्स्ट है, वो मेरिट बेसिस नहीं है। एग्जाम फर्स्ट मेरिट बेसिस नहीं है। और दूसरी बात, लड़ाई होवे तब ना जब लड़ने वाला मजबूत रहे। प्री का तो क्वेश्चन पूरा इजी आया है और कम से कम 10th तक तो आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल वाले भी जोड़ और घटाव एलसीएम पढ़ते हैं। इसीलिए इसका जनरल कंपटीशन वाला जो प्री 1 वाला जो सिलेबस था, जिसमें लड़का भी फेल होता तब छटा करके जाता 2 में, तो इसमें बहुत इजी कर दिया। इजी आप इतना इजी मान सकते हैं कि 50 में 50 बहुत लड़का किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक जीके का जो भले 2-4 क्वेश्चन इधर उधर लगे, हौला क्वेश्चन भी, ऐसे 1-2 क्वेश्चन ही की गलती हो सकता है। मतलब फर्स्ट वाला इजी हो गया, तब इसको इजी होने के कारण इसका टोटल लड़का इसमें घुस गया। ये नहीं छटा, आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल वाला भी एक नहीं छटा और ये भी नहीं छटा। तो यहाँ वाला इसका जो है पलड़ा भारी हो गया। तो अब जो एग्जाम हुआ 152 सीट का, 152 सीट का, इसमें ज्यादा लड़का पार्टिसिपेट कौन किया? इसमें मान लीजिए कि टोटल के टोटल जे भी हल्का फल्का जो इंजीनियरिंग वाला लड़का छटता, छोटा थोड़ा सा बड़ा मैथ का क्वेश्चन कर देता, कार वाला हो गया, नल टंकी वाला, ये सब तो थोड़ा सा छटता उसमें। लेकिन इसमें कुछ किया ही नहीं, पूरा एकदम इजी कर दिया। इसी कारण टोटल के टोटल जो है लड़का इसमें घुस गया। तो अब आपका जो है मेरिट कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ये डिसाइड अब कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगा पीसीएम वाला लड़का। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कितना इंजीनियरिंग का लड़का घुसा है, कितना नीट का लड़का घुसा है, कितना एनडीए का, जो ये सब तैयारी करते होंगे, इनसे बच जाएगा के बाद जो है आपका जो है बारी आएगा कि नहीं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, रेलवे ग्रुप डी, आर्मी, ये सब का तैयारी करने वाले लड़का भी इस फॉर्म को भरे हैं। तो आप इनसे तो नहीं लड़ सकते हैं, इनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है और क्वेश्चन भी आया था इसी लेवल का। तो कट ऑफ तो रहेगी, कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे, कट ऑफ एक ही शब्द पे गिर सकती है। कि ये सब लड़का के बारे में जो बोले, आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल तैयारी करने वाले लड़का के बारे में बोले, ये लोग यदि जब इनकी संख्या सीमित रहे, तो इनकी संख्या सीमित रहे तब यदि जब 10-15 हजार सीट में, 10 से 15 हजार सीट में, 10 से 15 हजार लड़का में, जो 10 से 15 हजार में 5,000 भी यदि अब इंजीनियरिंग मेडिकल तैयारी करने वाले एग्जाम दे दिए होंगे, तो जनरल कंपटीशन नॉर्मल लड़का का उपाय नहीं है। इसका कट ऑफ 100 पार हो ही जाएगा, 100, 110, 5 ऐसे कट ऑफ। यदि जब ये सब 5,000 नहीं रहेंगे, इनकी संख्या बहुत कम रहेगी, अर्थात बहुत 1,000-1,500 के आसपास रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि सब मेडिकल इंजीनियरिंग तक करने वाला तेज ही होता है, फिर भी जनरल कंपटीशन वालों से काफी तेज होगा। तो ये सब जानकारी थी कि आप कट ऑफ जाएगी, और कट ऑफ कौन बढ़ाएगा? तो मेडिकल इंजीनियरिंग, जेई, नीट, ये सब का तैयारी करने वाले लोग इसका कट ऑफ बढ़ाएंगे, और उन्हीं लोगों के लिए यह जो है बहाली आई थी, एक तरह समझिए। और जो नॉर्मल लड़का रेलवे ग्रुप डी ये सब तैयारी करने वाले भरे हैं, उन लोगों के लिए इसमें कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब आप एनडीए और एयरफोर्स, जेई, नीट वाले तैयारी करने वाले से आप नहीं लड़ सकते। अब बात की जाए फिर भी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ को लेकर के हम बता देते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम इसमें 2-3 गो एग्जाम वाला हुआ था एनपीसीआईएल का ही, उसके बारे में मैं लेकर के आया हूँ। ये जो है कैटेगरी 2 स्टेपनरी ट्रेनी 2024 का है, स्टेज 2 का जो है कट ऑफ है। ये नरौरा का कट ऑफ है, नरौरा आप जानते ही होगा, नरौरा कट ऑफ है जो यूआर का ट्रेड में है। इसका बात किया जाए ट्रेड के लिए, ये तीनों ट्रेड का है,
और ऑपरेटर की बात की जाए प्लांट ऑपरेटर के तो 138 गया है, यूआर का एससी का 119 और ओबीसी का 136, ईडब्ल्यूएस का 131। ये कहाँ का है? न्यूक्लियर पावर। ये कहाँ का दिया हुआ है? इसमें नाम नहीं दिया हुआ, ये नरौरा वाला नहीं है, ये नरौरा वाला नहीं है, इसमें नाम नहीं दिया गया है। किसी भी कोई भी एनपीसीआईएल का फॉर्म हो इस टाइप का कट ऑफ जाता है 138 119 इतना कट ऑफ जाता है। और बात की जाए इसमें तो ये है काकरापार गुजरात का, काकरापारा गुजरात का है और काकरापारा गुजरात का ये मई 2024 में इसका जो है रिजल्ट आया था, उसी समय का बहाली है ये। और इसमें जो है प्लांट ऑपरेटर का पोस्ट के लिए जो है बहुत कम कट ऑफ 94, 92, 80 और 60 इस टाइप का जो है कट ऑफ गया। नरौरा वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया था, इस कारण उसका कट ऑफ 140 पार हो गया था। नरौरा वाला को हम बता देते हैं, नरौरा वाला ओबीसी का कट ऑफ जो 142 हो गया था, 142 नहीं, सॉरी 142 नहीं, 138 वही वाला नरौरा का ही था, ये नरौरा का ही था। 42 क्वेश्चन हमको ध्यान में आ रहा था, हमको लगा 142 नहीं, 42 क्वेश्चन यानी 138 सही है इसका। इस टाइप का जो है कट ऑफ जाता है, देख सकते हैं 100 में 130 प्लस जाता है, मोटा मोटी बता देते हैं 130 प्लस इसका कट ऑफ जाता है। ये आप देख सकते हैं प्लांट ऑपरेटर का 138 119 136 130 प्लस जाता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और काकरापार, हाँ तो इस बार कितना कट ऑफ जाएगा? तो इस बार कट ऑफ कितना जाएगा? तो इस बार कट ऑफ जब क्वेश्चन हार्ड था तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जो काकरापार गुजरात का गया होगा, इसका हम क्वेश्चन तो नहीं देखे हैं, फिर भी चूंकि हाल ही में एग्जाम हुआ है तो इस टाइप का इसका लेवल जो हो सकता है। यदि जब इस लेवल का क्वेश्चन रहा होगा काकरापार की तरह तो आपका जो है 94, ओबीसी का 92, 80 और 60 ये शेप में आपका जो है 90 से लेकर के 90 से 100 तक के बीच में जो है ओबीसी जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। यानी जो लोग 25 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे वो, यदि जब काकरापार के लेवल का क्वेश्चन आया, हम काकरापार का एग्जाम तो दिए नहीं, इसीलिए इसका हमें ना ही इसका क्वेश्चन देखे हैं, इसीलिए हमें इसका अनुभव नहीं है। तो कट ऑफ आपका कितना जाएगा नहीं जाएगा यह कोई नहीं जानता है, कट ऑफ इसका कितना जाएगा, जानेगा वो जितना IIT JEE इंजीनियरिंग मेडिकल ये सब स्टूडेंट कितनी संख्या में फॉर्म भरे हैं ये मायने रखता है। बस वो लोग भी फॉर्म भरे होंगे तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ पूरी चल जाएगी, वो लोग भी फॉर्म भरे होंगे तो जिस लेवल का क्वेश्चन था स्टेज 2 का कि 50 में से जो है 35 क्वेश्चन सही करते करते जो है 35, यदि जब सही करते करते बढ़िया बढ़िया होंगे जो 35 टच किए होंगे, 35 टच किए होंगे तो उनका 30-32 भी सही होगा, इतना से ज्यादा कट ऑफ नहीं। सुन तो वो भी ऐसा नहीं भगवान है कि टोटल का टोटल, क्योंकि लेवल बहुत था, 2 घंटा टाइम दिया था, मान लिए 2 घंटा टाइम सूंघने के लिए नहीं दिया कि 50 को क्वेश्चन है खाली देखिए मार दीजिए, उस पर मैथ था समझिए वो। और इसीलिए कोई हो कट ऑफ तो है जी की क्वेश्चन तो 30-32 से, यदि जब वो लोग भी रहेंगे तो 30 से 32-35 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं कर सकते हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगी? तो रिजल्ट कब तक आएगी? तो इसके अब टाइम पूरा हो चुका है। जिस प्रकार कोई पका हुआ आम पेड़ में जो है हिलते रहता है कि कब टूट जाएगा और कब गिर जाएगा, उसी तरीका से अब रिजल्ट का टाइम हो चुका है, बहुत दिन हो गया है। और आप याद कीजिए तो एडमिट कार्ड भी इसी समय में आया था, अच्छा 1.5 महीना 2 महीना टाइम लेकर के। तो समझिए आम पका हुआ है, केवल अब गिरने की बारी है, आप लोग खाने के लिए मुंह जो है नीचे से देख रहे हैं। इसी तरीका से समझ सकते हैं कि रिजल्ट का टाइम आ चुका है, अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अपने जो काम कर रहे हैं आगे पढ़ाई का वो करते रहना है। इंतजार करना जो है अच्छी बात नहीं है उतना, आया तो आया जी की, आएगा तो आएगा सरकार रिजल्ट पर ही, इधर उधर जाने से क्या फायदा है। तो इसीलिए कट ऑफ कितना जाएगा वो आपका निर्भर किस पे करेगा, फाइनल यही हुआ कि जितना इंजीनियरिंग वाला, मेडिकल वाला, जेई वाला, ये सब लड़का जो डिसाइड करेगा कि कितनी संख्या में फॉर्म भरे और कौन को किस किस लेवल के लड़का थे। तो